नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके, जीएस व साइंस के कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारियाँ पहुँचती रहें। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है और उसके बाद ग्रुप डी के व एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप सभी को मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर के सभी एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं व सारे एग्ज़ाम्स के एनालिसिस भी मैं करवाऊंगा। जो भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो आप लोग चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के 24 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, फ्लैग्रेंटल फाउल निम्न में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीने इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी होती है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता के तहत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड मैगलन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के कैसे क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा यह समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा राज्य सूची से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है? तो आंसर हो जाएगा काले धन में वृद्धि। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धों को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा सुश्रुत को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत की आकस्मिक निधि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1949 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एक वर्त समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कराची समझौते में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा निर्भीकता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो आंसर हो जाएगा 4 संतति कोशिकाओं में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई है? तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजी राव को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एरियल पास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? तो आंसर होगा ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कितने किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसुत जल विद्युत का होता है? तो आंसर होगा कुचालक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर होगा ग्रीनविच मीन टाइम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वनडे का वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था और उस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। और उसके बाद दोबारा वनडे का वर्ल्ड कप भारत ने 2011 में जीता है और उसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई हैं? तो आंसर होगा चेनाब नदी पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा मांगलिक मुद्रा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है? तो आंसर होगा अनुकंपन कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन कुट्टा दर्रा मदुरै को किससे जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा कुट्टायम को जोड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कहाँ से कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी ऐसे ही अगले शिफ्टों के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।